नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं आपकी अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम स्टडी पर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करेंगे। और आज के सेशन में हम लोग हिंदी की इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो हिंदी के प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, सभी लोग जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़े हैं तो वो सारे लोग जुड़ जाएं। फिर शुरू करेंगे आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो आपको हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं के नाम दिए गए हैं और आपको उनका सही क्रम बताना है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करेंगे। जितने लोग जुड़ते चल रहे हैं सभी लोगों से निवेदन है कि सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़े हैं तो वो सारे लोग जुड़ जाएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए तो बताइएगा। पहले प्रश्न का आंसर करना है आपको। यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जो है तो उनकी रचनाओं के नाम दिए गए हैं और आपको सही क्रम का करना है, निर्धारित करना है, सही क्रम का चुनाव करना है। तो बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करिएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो 31वें प्रश्न की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या हम लोग क्या कर देंगे, तो बी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर कर देंगे। देखो मधुशाला जो है तो ये कब आ रही है, तो ये आ रही है 1935 में आ रही है। ठीक है, मधुबाला की अगर हम लोग बात करेंगे तो मधुबाला कब आ रही है, तो 1936 में आ रही है। इसके अलावा मधुकलश की बात करेंगे तो 1937 में आ रही है। और निशा निमंत्रण की बात करेंगे तो 1938 में आ रही है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये सभी किसकी रचनाएं हैं, तो हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। आपको मिलान करना है, ठीक है, आपको मिलान करना है, सुमेलित करना है, कोट के आधार पर आपको सही विकल्प की पहचान करना है। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन, काशी नागरी प्रचारणी सभा और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। ठीक है, सामने आपको वर्ष दिए गए और आपको सही मिलान करना है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए, है ना, ताकि बाकी साथियों तक भी पहुंच जाए। तो क्या हो जाएगा, तो हिंदी साहित्य सम्मेलन की बात करेंगे तो हिंदी साहित्य सम्मेलन कब हो रहा है, तो 1910 में हो रहा है। ठीक है, कब हो रहा है, 1910 में हो रहा है। तो पहले का क्या हो जाएगा, तो पहले की अगर हम लोग बात करेंगे तो पहले का क्या हो रहा है, सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पहले का सी हो जाएगा। काशी नागरी प्रचारणी सभा की बात करेंगे तो ये कब है, तो ये 1893 में हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो दूसरे का पहला। तो पहले का तीसरा और दूसरे का पहला आपको कहाँ पर दिख रहा है, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की बात करेंगे, वर्धा की बात करेंगे तो ये कब है, तो ये 1918 में है। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो आपका डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। तुलसीदास के रचनाकार कौन है, बताएंगे तुलसीदास के रचनाकार कौन है, क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताइएगा। तो महादेवी वर्मा हो जाएंगी, केशव दास हो जाएंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएंगे, या फिर रामविलास शर्मा हो जाएंगे। जल्दी से सारे लोग आंसर करिएगा। जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़ते चल रहे हैं आप सभी लोगों से निवेदन है कि सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़ पाए हैं बाकी लोगों तक भी ये सेशन पहुंच जाए, वो लोग भी जुड़ सके इस सेशन के साथ, उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो सके ये सेशन। तुलसीदास की रचनाकार क्या आंसर कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या हम लोग कर देंगे सी कर देंगे। ठीक है, किसको कर देंगे, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, ये क्या है, तो ये तुलसीदास के रचनाकार है। अच्छा, इनकी अगर अन्य रचनाओं की बात कर ले तो इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो अनामिका आप आंसर करोगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनामिका अगर हम लोग बात करेंगे तो निराला जी की बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनामिका है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे क्या है, परिमल है। ठीक है, क्या है, तो परिमल है। और कौन सी है, तो कुकुरमुत्ता है। ठीक है, कौन सी है, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो कुकुरमुत्ता। ठीक है, तो ये भी किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, याद रखिएगा। तो कम से कम ये तीन जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ये तीन जरूर याद रखिएगा, अनामिका, परिमल और कुकुरमुत्ता। ठीक है, ये सब किसकी, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं और तुलसीदास भी हैं। तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे। आगे बढ़िएगा। अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है, बताइएगा। अन्या से अनन्या तो किसकी आत्मकथा हो जाएगी, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो मन्नू भंडारी की, प्रभा खेतान की, सुषम देवी वेदी की, या फिर उषा
प्रियमवदा की। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे, प्रभा खेतान कर देंगे। अन्या से अनन्या किसकी आत्मकथा है? तो प्रभा खेतान की, ऑप्शन संख्या बी। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताइएगा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, कबीर, दादू, नानक, रैदास। क्या आंसर कर देंगे? चलिए जल्दी से बताइएगा, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करेंगे? तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। किसको? रैदास को कर दोगे। किसको? तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे, रैदास कर देंगे। बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ठीक है, तो ये किसकी? तो रैदास द्वारा रचित है। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्भव है? ठीक है, बताइएगा, तत्भव शब्द है। चलो जल्दी से बताइएगा, क्या हो जाएगा? तद्भव अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सा है? तो त्रिकुटी है, प्रभु है, नाथ है, या फिर खेत है। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तद्भव की बात करेंगे, जो हिंदी के शब्द होते हैं वो तद्भव होते हैं, और उनका संस्कृत रूप जो होता है वो तत्सम कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। खेत जो है ये तद्भव है, और इसका अगर आपसे तत्सम पूछा जाए, खेत का अगर आपसे क्या कर ले? तत्सम पूछ ले, तो तत्सम आप आंसर क्या करोगे? क्षेत्र कर दोगे। खेत का तत्सम क्या होगा? क्षेत्र होगा। तद्भव आपसे पूछ रहा है, तद्भव आप आंसर क्या करोगे? खेत कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? बताइएगा, कौन सा शब्द देशज है? धड़ाम, लाश, औरत, पतलून। क्या हो जाएगा? कौन सा शब्द देशज है? चलो जल्दी से बताइएगा, क्या आंसर करेंगे? क्या आंसर करोगे? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना, और जितने लोग बाद में जुड़ रहे हैं सभी लोग सेशन को शेयर जरूर कर दिए, है ना। सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को शेयर जरूर करिएगा। देखो लाश अगर हम लोग बात करेंगे तो लाश क्या है? तो ये तुर्की शब्द है। लाश की अगर हम लोग बात करेंगे कैसा? तुर्की शब्द है। ठीक है, और औरत अगर हम लोग बात करेंगे तो औरत क्या हो जाएगा? तो औरत जो है ये अरबी शब्द है। औरत की बात करेंगे कैसा शब्द है? अरबी शब्द है। पतलून अगर हम लोग बात करेंगे तो पतलून क्या हो जाएगा? तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। क्या हो जाएगा? तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, क्या हो जाएगा? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, धड़ाम हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा? तो अगर हम लोग बात करेंगे देशज शब्द कौन सा है, तो आप आंसर क्या करोगे? धड़ाम से, जैसे कहते हैं ना धड़ाम से गिरे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, मुहावरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताइएगा क्या होगा? तो जल्दी से बताएंगे। तो अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना, मिथ्या आडंबर, अधिक पाने की लालच, या फिर योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। चलो जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा? तो छछूंदर आप जानते हो, ठीक है, छछूंदर के सिर पर क्या कर दो? चमेली का तेल दे दो। तो क्या हो जाएगा? मतलब अयोग्य व्यक्तियों को अच्छी चीज़ दे देना। क्या कर देना? अयोग्य व्यक्ति को आप अच्छी चीज़ दे दो। छछूंदर के सिर पर क्या कर दो? चमेली का तेल। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइएगा। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, ठीक है, और ऋग्वेद का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या क्या करोगे? ऑप्शन संख्या हम लोग बी आंसर कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? ऋक धन वेद कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऋक धन वेद कर देंगे। और कौन सी? तो व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? तो व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, ऋक धन क्या हो जाएगा? वेद हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी जो लोग आंसर करेंगे बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आप बीती शब्द में कौन सा समास है? बताइएगा। आप बीती में कर्मधारय होगा, द्वंद्व होगा, द्विगु होगा, या फिर तत्पुरुष होगा। अच्छा, आप बीती का अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? आप बीती का अगर हम लोग विच्छेद करते हैं तो क्या होगा? तो आप पर बीती। ठीक है, क्या होगा? आप बीती का मतलब क्या होगा? आप पर जो बीती हो, आप बीती, है ना, इसको आप बीती कहेंगे। आप पर बीती, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? कौन सा समास हो जाएगा? तो आप आंसर क्या कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे? ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे। और तत्पुरुष में भी अगर आपसे पूछ ले तो कौन सा? तो आप आंसर क्या करोगे? अधिकरण तत्पुरुष कर दोगे। कौन सा? तो अधिकरण तत्पुरुष कर दोगे। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। आप पर बीती,
ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे, डी आंसर कर देंगे। ठीक, आगे बढ़िएगा। घोंसले में चिड़िया में कौन सा कारक है बताइएगा। 41वें प्रश्न का आंसर करेंगे। घोंसले में चिड़िया कौन सा कारक है। अपादान, संबंध, संप्रदान, अधिकरण। चलो जल्दी से 41वें प्रश्न का आंसर कर दिएगा। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना। तो घोंसले में चिड़िया, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, घोंसले में चिड़िया। तो अपादान कारक, ठीक है, संबंध कारक, संप्रदान कारक या फिर अधिकरण कारक, क्या हो जाएगा। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो अधिकरण कारक। आप जानते हो अधिकरण में क्या होता है, अधिकरण में क्या होता है, अधिकरण में अगर हम लोग बात करेंगे तो में होता है और क्या होता है, और पर होता है। ठीक है, अधिकरण में क्या होता है, अधिकरण में अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो अधिकरण कारक में और पर होता है। घोंसले में चिड़िया, तो में चिड़िया है तो क्या आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या कर दोगे, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़िएगा। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है बताइएगा। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है, तो धर्मवीर भारती है, रांगेय राघव है, भगवती चरण वर्मा है, नागार्जुन है। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है, चलो जल्दी से बता दीजिएगा, क्या आंसर कर दोगे। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है, चलो जल्दी से बताइएगा, क्या आंसर होगा। 44वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। और सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ऐसे ही प्रश्न आपको आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल ऐसे प्रश्नों के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपके एग्जाम के लिए जो हो सकते हैं। क्या हो जाएगा, कनुप्रिया की बात करेंगे तो आप आंसर कर दोगे क्या, धर्मवीर भारती जी को कर दोगे। किसको, धर्मवीर। अच्छा, धर्मवीर भारती की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनकी और भी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनको आप याद रखिएगा, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा, तो जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है अंधा युग। ठीक है, क्या है, तो एक अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा है, तो अंधा युग है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा, तो ठंडा लोहा। ठीक है, क्या होगा, तो ठंडा लोहा। ठीक है, अंधा युग हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें देशांतर है। ठीक है, देशांतर है, तो ये सब किसकी, तो ये सब धर्मवीर भारती की है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, ए बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर कर दोगे। ठीक, आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। प्लुत स्वर कौन सा होता है बताइएगा, प्लुत स्वर कौन सा होता है। प्लुत स्वर की अगर हम लोग बात करें तो प्लुत स्वर कौन सा होगा, तो ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में हस्व स्वर से क्या होता है, 3 गुना अधिक समय लगता है। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है प्लुत स्वर कहलाते हैं। प्लुत स्वर में आपको अधिक समय जो है उच्चारण में अधिक स्वर जो है समय लगेगा हस्व स्वर की अपेक्षा। ठीक है, 3 गुना अधिक समय लगता है। तो प्लुत स्वर कौन से होंगे, ओम होगा, ओम होगा, ओम होगा, ओम होगा। बताओ 45वें प्रश्न का आंसर करिएगा। तो कौन सा प्लुत स्वर हो जाएगा, क्या आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या अगर हम लोग बात करेंगे क्या कर दोगे, तो बी आंसर कर दोगे। ठीक है, ओम क्या है, तो ये प्लुत स्वर है। ठीक है, प्लुत स्वर के उच्चारण में अधिक समय लगता है हस्व स्वर की अपेक्षा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, नहीं आपसे पूछ रहा है, बताइएगा प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है तो क्या नहीं होगा बताएंगे। लक्ष्य नहीं होगा, नियोजन नहीं होगा, हेतु नहीं होगा, उद्देश्य नहीं होगा। क्या नहीं होगा, चलो जल्दी से बताइएगा। तो प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है तो क्या होगा, तो देखो लक्ष्य भी है, ठीक है, हेतु भी है और उद्देश्य भी है। जो नहीं है वो नियोजन नहीं है। प्रयोजन का समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द नियोजन नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, तो नियोजन नहीं है। ठीक है, नियोजन का अर्थ क्या होता है, नियोजन का अर्थ होता है नियुक्त करना। ठीक है, क्या करना, नियोजन का अर्थ होता है नियुक्त करना। ठीक है, नियुक्त करना। ठीक है, याद रखेंगे नियुक्त करना होता है। और प्रयोजन की बात करेंगे तो उसका क्या होता है, अर्थ होता है उद्देश्य होता है या फिर किसी कार्य के हेतु होता है या लक्ष्य होता है। तो यहाँ पर नियोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। ऋजु का विलोम, ये तो बहुत बार पूछा गया है। ऋजु का विलोम ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ऋजु का विलोम क्या होगा, चलो जल्दी से बताइएगा। तो देखो सीधा, ठीक है, सीधा सरल, ठीक है, सीधा सरल, ये क्या है, तो ये दोनों क्या है, ऋजु के, ठीक है, क्या होंगे, तो ऋजु के पर्याय हैं। ठीक है, क्या है, तो ऋजु के पर्याय हैं। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है, आपसे विलोम पूछ रहा है। तो ऋजु का
विलोम क्या होगा, तो आप आंसर करोगे वक्र। ठीक है, टेढ़ा कर दोगे, क्या कर दोगे, ऋज का विलोम क्या हो जाएगा, वक्र हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। सीधा सरल जो है वो ऋज के पर्यायवाची होते हैं, विलोम आपसे पूछ रहा है वक्र कहोगे। ठीक, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है, बताइएगा, विशेषण का निर्देश अशुद्ध है। ढाई, अपूर्णांक बोधक, दूसरा क्रमवाचक, वह नौकर, कोई विशेषण नहीं, 26 पूर्णांक बोधक। 48वें प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर है तो बताइएगा क्या हो जाएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है। चलो जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हम लोग बात करेंगे ऑप्शन संख्या सी, वह नौकर। तो यहाँ पर क्या है, कोई विशेषण नहीं है। ठीक है, वह नौकर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, कोई विशेषण नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, ऑप्शन संख्या सी कर दोगे, याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो विशेषण का अशुद्ध निर्देश है। ठीक है, वह क्या है, तो सार्वनामिक विशेषण है, विशेषण। क्लियर है, तो ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे, सी आंसर कर देंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है। चलो जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का उल्लेख होता है। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना, तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे आप भला तो जग भला वाक्य में क्या हो जाएगा, तो निजवाचक सर्वनाम के जो है ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, ए कर दोगे। निजवाचक सर्वनाम का क्या हो रहा है, बोध होता है। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, निजवाचक जो सर्वनाम होता है वो क्या करता है, वो कर्ता का बोधक है और क्या करता है, स्वयं कर्ता का काम नहीं करता है बल्कि कर्ता का क्या करता है, बोध कराता है। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। आगे बढ़िएगा, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध नहीं है, बताइएगा। उच्चारण की दृष्टि से अगर हम लोग बात करते हैं तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग सौ की बात करते हैं तो मूर्धन्य है, सा की बात करेंगे दंत है, चा की बात करेंगे कंठ है, और अगर हम लोग सौ की बात करते हैं तो तालव्य है। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर कर देना, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना, तो क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे, आपसे क्या कह रहा है, कौन सा शुद्ध है, शुद्ध आपसे पूछ रहा है ना, कौन सा शुद्ध है, तो क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन संख्या बी कर दोगे, जो सा है तो ये क्या हो जाएगा, ये दंत हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे क्या हो जाएगा, तो ये दंत हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इस सा की बात करते हैं तो ये सा क्या हो जाएगा, आपका जो षटकोण वाला सा है तो ये क्या होता है, ये मूर्धन्य होता है। ठीक है, क्या होता है, तो अगर हम लोग बात करेंगे इसकी क्या होता है, तो ये मूर्धन्य होता है। ठीक है, क्लियर है, तो क्या हो जाता है, तो ये आपका मूर्धन्य हो जाता है। अगर इस वाले सा की बात करेंगे तो ये क्या हो जाता है, तो ये आपका तालव्य हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, तालव्य हो जाता है। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, अगर हम लोग ठीक है चा की बात करते हैं तो चा भी क्या होता है, तो चा भी जो है वो भी आपका तालव्य होता है। ठीक है, चा भी क्या होगा, तो चा भी आपका तालव्य होता है। ठीक है, तो बाकी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, जो सही होगा वो आपका ये सा हो जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल छोटा सा बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा कथन अशुद्ध है, अशुद्ध का मतलब गलत है, ये आपको बताना है। बताइएगा क्या होगा, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। छा जो है संयुक्त व्यंजन है, विसर्ग कंठ वर्ण है। चलो जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। चलो जल्दी से बताएंगे इसमें कौन सा अशुद्ध कथन है। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करिए, बताइएगा क्या हो जाएगा। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करेंगे अशुद्ध कथन जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। ठीक है, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, ये आपका क्या हो जाएगा, अशुद्ध कथन हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, ये क्या हो जाएगा, आपका अशुद्ध कथन हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, ऑप्शन संख्या ए कर दोगे। ठीक है, बाकी सारे कथनों की बात करेंगे तो बाकी सारे कथन जो हैं वो आपके सत्य हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है, गलत है, ये आपसे बताना है। ठीक है,
मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? बताइएगा क्या होगा? पुल्लिंग होगा, कर्ता होगा, बहुवचन होगा, एक वचन होगा। चलो जल्दी से बता देना क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या करेंगे? तो मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या है? तो बहुवचन है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो लड़के कह रहा है, लड़के का मतलब क्या हो जाएगा? लड़के का मतलब कि एक से अधिक है। तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या, ठीक है, क्या हो जाएगा? सी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। लड़के शब्द जो है वो कर्ता पुल्लिंग एक वचन में प्रयुक्त होता है, और यहाँ पर क्या कह रहा है? तो बहुवचन। तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी जो है गलत है। ठीक है, आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। राम आम खाता है, वाच्य में कौन सा रूप है? चलो जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताइएगा। तो राम आम खाता है, तो कर्मवाच्य होगा, भाववाच्य होगा, उभयवाच्य होगा, या फिर ठीक है कृतवाच्य हो जाएगा। तो 56वें प्रश्न का आंसर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या क्या करेंगे? तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे। क्या कर देंगे? तो ऑप्शन संख्या डी कर देंगे, कृतवाच्य कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? कृतवाच्य कर देंगे। राम आम खाता है में कृतवाच्य हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी होगा। ठीक है, जब कर्ता की क्या हो? जब कर्ता की प्रधानता हो अथवा क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार कार्य हो रहा हो तो उसे क्या कहेंगे? कृतवाच्य कहेंगे। ऑप्शन संख्या डी आ जाएगा। आगे बढ़ेगा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताइएगा। ऐसे प्रश्न आपके हिंदी के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इसमें अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा, तो उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, या फिर श्लेष होगा। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। ठीक है, मोती के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो मोती के लिए क्या है? चमक है। मनुष्य के लिए क्या है? सम्मान है। और छूने के लिए क्या है? जल है। तो क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार में बात करेंगे तो एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? डी कर दोगे। ठीक है, श्लेष अलंकार में क्या होता है? तो एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो मोती के लिए क्या है? चमक है। मनुष्य के लिए क्या है? सम्मान है। और छूने के लिए क्या है? तो जल है। याद रखेंगे तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ये आपको बताना है, बताइएगा कौन सा शब्द शुद्ध है। ठीक है, और ये प्रश्न जो है मैंने अपने इंस्टा पर भी शेयर किया था और बहुत सारे लोगों ने गलत किया था। मैंने अपने इंस्टा की स्टोरी पर इस प्रश्न को शेयर किया था और बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का गलत आंसर किया था। बहुत सारे लोगों ने क्या किया था? बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन संख्या डी को चुना था। ठीक है, कुछ लोगों ने ऑप्शन संख्या सी को चूज़ किया था। तो क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो वर्तनी की दृष्टि से अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन शुद्ध है? तो अंगना। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे आप? ये बिल्कुल एकदम करेक्ट कर दोगे। आँख की अगर हम लोग बात करें तो आँख को कैसे लिखोगे? तो आँख को आप क्या होगा? तो चंद्र बिंदु हो जाएगा। ठीक है, क्या करोगे? आँख लिखोगे। ठीक है, अगर हम लोग चांद की बात करेंगे तो चांद क्या हो जाएगा? तो चांद के लिए चंद्र बिंदु होगा। ठीक है, और अंक के लिए क्या हो जाएगा? अंक के लिए अंक होता है। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो जो शुद्ध है वो क्या है? वो अंगना है। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? ए कर दोगे। ठीक, आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? बताइएगा किस शब्द की वर्तनी सही है। क्या कह रहा है? तो सन्निधि कह रहा है, समनिधि कह रहा है, सन्निधि कह रहा है, या सन्निधि कह रहा है। चलो जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा, कौन सा शुद्ध हो जाएगा। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सन्निधि की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कैसा? तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, कैसा? तो अगर हम लोग बात करेंगे कैसा शब्द है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? जो शुद्ध होगा वो आपका ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िएगा। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करेगी बताइएगा। तो उपचारात्मक शिक्षण की जो सफलता है ये निर्भर करती है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि के ज्ञान पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान करने पर। तो देखो उपचार करना है, और अगर आपको उपचार करना है तो आपको क्या करना होगा? आपको सही जानकारी होनी चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे? तभी आप सही उपचार कर पाओगे। ठीक है,
तो अगर हम लोग बात करेंगे ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समस्याओं के कारणों की सही पहचान करने पर, जब आप समस्याओं के कारणों की सही पहचान कर पाएंगे तभी आप क्या करेंगे, उसका उपचार कर पाएंगे। जब आपको कारण ही नहीं पता रहेगा तो उपचार कैसे करोगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर कर देंगे। तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। हम लोगों ने हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा और आपको एक आइडिया लग गया होगा कि इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे या पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।